आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, क्या कभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मौसम विभाग की बहुत सारी, जहाँ पे इतने हाई फाई इक्विपमेंट्स हैं, जहाँ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनकी भविष्यवाणी फेल हो गई। और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो कही गई और सत्य हो गई। एक नाम आता है घाघ। सब जानते हैं, कहावत भी ना, बड़ा घाघ है। कहते हैं घाघ मीन्स अंतर्मुखी, बहुत ज्ञानी गुणी, सब जानने वाला, सब पहचानने वाला। बहुत कितने ही नाम ले लीजिए घाघ के। एक मोटा शब्द होता है ना, एक सुपर सेट, घाघ। तो घाघ कवि को लेके हमारे मदन सपाटू जी, इन्होंने अनेक भविष्यवाणियाँ करी और अपने लंबे जीवन के अनुभव में इन्होंने पाया कि वास्तव में मिरेकुलस चीज़ है। मगर दुर्भाग्य क्या रहा कि ये विधा समय के साथ साथ लोप हो गई। कुछ तो इसको अंधविश्वास की श्रेणी में रखने लगे, कुछ इसको उपहास का विषय मानने लगे, और सबसे बड़ी चीज़ अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी आदमी को हजम नहीं हो रही, इसलिए विलुप्त होती जा रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रहा है, ये टीवी वाले कह रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि इनकी प्रेडिक्शंस जो मौसम विभाग ने फेल हो गई थी वो इनकी करेक्ट हुई। मैं इनके ही श्रीमुख से जानना चाहूँगा। बहुत वरिष्ठ हैं, बैंकिंग सर्विसेज से उन्होंने वीआरएस ले लिया था। उसके बाद में फिर अपनी पुश्तैनी इन्होंने जो इनका एस्ट्रोलॉजिकल इनकी विधा थी अपनाई, और घाघ पे विशेष रूप से काम किया। तो आप क्या बताएंगे जनता को, ताकि जो नई जनरेशन है, जो मानते नहीं, जो अंधविश्वास मानते हैं सब चीज़ों को, तो क्या ये अंधविश्वास कहेंगे हम इसको, या आप इसको कुछ कह सकते हैं कि नहीं, इस विधा में कुछ सारसत है? जी, पहली बात तो यह है कि ज्योतिष एक विज्ञान है और विज्ञान में बहुत सी विधाएं हैं। ज्योतिष में शकुन शास्त्र हमारे भारत का प्राचीन ग्रंथ है, और शकुन शास्त्र जो है वो मौसम की जानकारी देता है। अब देखिए कि आज की डेट में, जैसे डॉक्टर गोपाल राजू जी ने कहा कि इतने बड़े इक्विपमेंट्स लग गए हैं, लेकिन फिर भी भविष्यवाणी गलत हो जाती है। कई बार हम छतरी लेके निकलते हैं, लेकिन फिर भी बरसात नहीं होती। तो मौसम विभाग भी कई जगह फेल हो जाता है, लेकिन भारतीय ज्योतिष कभी फेल नहीं होता। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि अभी घाघ जी का वर्णन गोपाल जी ने किया, तो घाघ एक, अगर हम कहें कि प्राचीन मौसम वैज्ञानिक थे तो ये गलत नहीं होगा। और घाघ जी की बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, छोटे छोटे दोहे हैं, जिनके आधार पर मैंने भविष्यवाणी की। और उसमें से एक मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहता हूँ। उनका एक सूत्र है कि आगे मंगल पीछे भान, वर्षा होए ओस समान। यानी जब मंगल की डिग्री सूर्य से अधिक हो तो वर्षा बिल्कुल नील होती है, और जैसे ही डिग्री आपस में मिल जाती हैं या मंगल की डिग्री से आगे सूर्य चला जाता है तो बारिश होती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं चंडीगढ़ में भास्कर काफ़ी बड़ा पेपर निकलता है, और यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, और बार बार मौसम विभाग कहता था कि कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, चौथे बारिश होगी। संपादक ने कहा कि भाई आप ज्योतिषी हैं तो आप बताइए कि बारिश कब होगी। तो मैंने बताया 31 जुलाई को होगी, और उन्होंने ये खबर छाप दी, और अगले दिन जो लोग थे बारिश का इंतज़ार करने लगे, और बारिश नहीं आई। लेकिन बारिश आई 1 बजे के बाद, और झमाझम बारिश हुई। अब इसके पीछे देखिए जो सूत्र हैं, ये प्राचीन सूत्र हैं और घाघ ने बनाए हुए हैं। इस प्रकार बहुत सारे सूत्र हैं जिनके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसमें ऐसे सूत्र हैं कि कब कैसे कौन कौन से नक्षत्र होंगे। जैसे शुक्रवार को अगर बादल छा जाएं और शनिवार को भी बादल छाए रहें तो बारिश काफ़ी लंबी चलती है। इसी तरह मानसून के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी उन्होंने की हुई है। और तो हमें आप उदाहरण बता सकते हैं, 2-4 उदाहरण बता दीजिए जी, कब कब संभावना होती है, क्या कहा कविता के रूप में उन्होंने? जी, इसमें देखिए उनकी कई हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं। हाँ। लेकिन जैसे इस तरह की बहुत सारे उनकी लोकोक्ति हैं, कहावतें हैं, जिसमें मौसम के बारे कहा गया। फिर पक्षी विज्ञान भी हमारा एक काफ़ी बड़ा विज्ञान है, और पक्षी विज्ञान में कहा जाता है कि जो टिटहरी है, जिसको कई बार हम इनऑस्पिशियस भी मानते हैं, और माना जाता है कि टिटहरी जो है हमेशा पैर ऊपर रखकर ही आसमान को देखती है, और उसको लगता है कि कहीं आसमान गिर ना जाए, इसलिए सारा आसमान उसके टांगों पर टिका है। लेकिन टिटहरी के बारे कहा गया है कि वो मानसून से पहले अगर 4 अंडे दे
तो बारिश खूब होती है। 3 अंडे दे तो कम होती है, 2 दे तो और कम होती है। तो ये पक्षी विज्ञान भी बहुत बड़ा विज्ञान है। इसी तरह जो कौवों से भविष्यवाणी की जाती है, चिड़ियाओं से भविष्यवाणी की जाती है, ये हमारा प्राचीन ग्रंथ हैं जिनको हम आज भी भूल गए हैं और हम सिर्फ कंप्यूटर पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर उनको हम ध्यान से पढ़ें, खासकर घाघ जी का जो लिटरेचर है, जो कुछ पुस्तकों में भी है और अभी नेट पर भी आप देख सकते हैं, तो उन पर घाघ जी की किताबें हैं। किताब आपके पास कोई? किताबें मुझे मिल नहीं पाई, मैं सिर्फ नेट पर ही ढूंढा। लेकिन नहीं तो आपने कैसे, कहाँ से कलेक्ट करे इनके जो इनकी लोकोक्तियाँ हैं, जो जी इनकी कविताएं हैं? एक बहुत पुराने मेरे पर नोट्स थे, हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने बताया था इनके बारे। तब से मैं इनके रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे नेट पर भी मिला है। लेकिन बुक्स मैंने पूरी दुकानें छान मारी, कहीं मुझे बुक्स नहीं मिली। लेकिन बुक्स होंगी ज़रूर, वो मेरे हाथ नहीं आ पाई हैं। लेकिन अगर आप भी कहीं ढूंढ सकें और पुराने पब्लिशर्स हैं उनके पास ये किताबें होंगी ज़रूर, और नहीं हुई हैं तो नए वर्जन भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब आपका ये है कि घाघ कवि थे वास्तव में? जी बिल्कुल। कोई इसमें असत्यता नहीं है, सत्यता है इसके अंदर। नहीं, सत्यता है। और उनकी घाघ के जो साथ कविताएं उनकी, भड्डरी जी का भी नाम लिया जाता है। हाँ। भड्डरी जी भी कवि थे और उन्होंने भी अपने समय में कुछ भविष्यवाणी या कुछ इस तरह के मुहावरे लिखे ज़रूर हैं। उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और जो खासकर जो ग्रामीण अंचलों की बहुत सारी लोकोक्तियाँ, ये दोनों कवि अलग अलग समय में हुए हैं। लेकिन इनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो कृषि संबंधी हैं, मौसम से संबंधी है, पैदावार से, कि कब पैदावार ज़्यादा होगी। ऐसे उन्होंने बहुत सारे नक्षत्र दिए हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने पैदावार के बारे में बताया कि कनक ज़्यादा होगी, कम होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका अभी बहुत सारी चीज़ें खोजनी ज़रूरी हैं। नहीं देखिए, ये तो दुर्भाग्य है हमारा, नॉर्डस्ट्रैडम फेमस हो गए जी, है ना, मगर हमारे जो अपने भारत के हैं हमारे, उनको कोई उजागर करने वाला नहीं मिला। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसको कोशिश करते हैं इस वीडियो को लोगों तक पहुँचे, विशेष रूप से उनके पास जो जिज्ञासु हैं, जो इन विषयों में जो शकुन को मानते हैं। एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, यूका प्लांट का दिया था मैंने अभी। रुड़की में प्लांट खिलता है, तो जो माली है वो बोला है हमारा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है कि जब भी यूका प्लांट खिला है तब बरसात हुई है। उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आता है इसमें ज़रूर क्लिक कर दीजिए। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस से आपको सैकड़ों हज़ारों वीडियोस मिलते चले जाएंगे। आपके इंटरेस्ट के छांटिए, देखिए और एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।